बाउंड बाय फेटेड। रुद्र ने मदहोशी में ही अब आरोही के नाइट सूट के ऊपर के 2 बटन्स को खोल दिया कि इस हरकत से आरोही जैसे होश में आई और उसने रुद्र का हाथ पकड़ घबराते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? रुद्र ने आरोही पर झुकते हुए कहा, तुम्हें प्यार कर रहा हूँ। ये कहते हुए वो थोड़ा और झुका और जैसे ही उसने आरोही के सीने पर अपने होंठ रखे तो आरोही उसकी इस हरकत पर जड़ हो गई। रुद्र का इस तरह से उसके करीब होना एक अलग ही एहसास दिला रहा था। उसका दिल धड़कना भूल गया था, पर जैसे ही रुद्र के होठों ने हरकत की तो आरोही होश में आ गई और उसने अपने हाथों में रुद्र का चेहरा थामते हुए कहा, रुक जाइए। रुद्र ने आरोही की बात सुन उसका हाथ अपने गाल से हटा चूमते हुए कहा, मुझे मत रोको बेबी। आरोही ने झट से मना करते हुए कहा, नहीं छोड़ो मुझे। रुद्र ने अपनी बाहों में कसम साती आरोही पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, नहीं मैं नहीं छोड़ने वाला, मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। आरोही को अब रुद्र की बातें और उसकी आंखों में अपने लिए जुनून देख डर लगने लगा था। उसने हिम्मत करते हुए कहा, कैसा प्यार? मुझे नहीं चाहिए आपसे प्यार, ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है। ये कहते हुए आरोही अब मौका पा कर उठकर बैठ गई। वहीं रुद्र ने भी उसके सामने बैठ उसके कंधे थाम उसे अपने पास खींचते हुए कहा, क्या ठीक नहीं है? आई एम योर हस्बैंड, आई लव यू बेबी। उसकी आंखों में देख आरोही ने अपना सिर झुका लिया और अब रुद्र की पकड़ से आजाद होने की कोशिश करते हुए कहा, पर मैं नहीं करती आपसे प्यार, समझते क्यों नहीं? छोड़ो मुझे। रुद्र ने आरोही की बात सुन मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तो कोई बात नहीं, मैंने नहीं रोका, तुम भी कर लो मुझसे प्यार। आरोही ने रुद्र को सोफे पर ही दूर धकेलते हुए कहा, क्या बोल रहे हैं? प्यार इस तरह जबरदस्ती नहीं होता। गुड नाइट, मुझे नींद आ रही है। ये कहते हुए आरोही अब उठकर 2 कदम चली थी कि तभी अचानक से रुद्र ने उठकर आगे बढ़ उसका हाथ पकड़ लिया। आरोही उसकी पकड़ पर घबराई कि तभी रुद्र ने उसे अपने करीब करते हुए अब की बार गुस्से में कहा, क्या गलत है? अगर मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, हम दोनों ही अब तो लीगली भी मैरिड हैं, क्यों नहीं छू सकता मैं तुम्हें? इतने नखरे क्यों? ये सच था कि उन दोनों की शादी रजिस्टर हो चुकी थी। खुद रुद्र ने 1 महीने पहले ही करवाई थी, क्योंकि आरोही चाहती थी सब कुछ जो उसने चाहा वैसा ही हुआ था। तो अब जब वो कुछ अपने मन की करना चाहता था तो वो क्यों उसे अपने पास नहीं आने देना चाहती थी? आरोही ने रुद्र की बात सुन मुड़कर थोड़े गुस्से में कहा, कैसी शादी, कैसे हस्बैंड वाइफ? क्या आपने मुझे माना है अपनी वाइफ? अब तक मुझे छुपा कर रखा है सबसे, क्यों? क्योंकि आप चाहते ही नहीं है कि किसी को पता चले कि हमारी शादी हो चुकी है। आप बस मेरा फायदा उठाना चाहते हैं। उसके बाद मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप मुझे छोड़ देंगे। मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश भी मत करना। प्यार करते मुझसे तो मेरी ही आंखों के सामने अपनी दोस्त को यूं किस ना करते आप। रुद्र आरोही की बात सुन गुस्से से भर गया। उसे अगर उसका फायदा ही उठाना होता तो कब का वो उठा चुका होता, पर वो तो बस उसे प्यार करना चाहता था, प्यार करने लगा था वो उससे। ये वो फीलिंग थी जो उसके दिल में आज से पहले कभी किसी लड़की के लिए नहीं आई थी। ये आरोही के लिए उसका प्यार ही था जो वो अब तक उसके नखरे उठा रहा था। लड़कियां उसकी एक नज़र के लिए तड़पती थीं, ऐसे में उसे लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। पर अब किसी भी लड़की से कोई मतलब नहीं रखना था। वो सिर्फ और सिर्फ बस आरोही को चाहता था। पर आज उसकी बातें उसके दिल को चोट पहुंचा रही थी। वो कुछ देर के लिए आरोही की खुशबू और उसके एहसास में खो सा गया था, पर जिस तरह से आरोही ने उससे बिहेव किया उसे वाकई बुरा लगा था। उसे गुस्सा आ रहा था, पर आरोही को वो अपना गुस्से वाला चेहरा दिखाना नहीं चाहता था। पर अब जब उससे रहा नहीं गया तो उसने आरोही की कमर को थाम उस पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए गुस्से में उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं हर बार तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, कान खोल कर सुन लो। आज हाँ थी तुमसे पहले मेरी गर्लफ्रेंड्स में तो ऐसा ही हूँ, तुम मेरी लाइफ में आई इसमें गलती तुम्हारी है, बट तुम्हारे आने पर चेंज भी हुआ हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, और तो और खुद को और बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। अब उनमें से किसी भी लड़की से मेरा कोई वास्ता नहीं और ना ही होगा कभी। उनमें से किसी भी लड़की से मुझे प्यार नहीं था। तुम्हें पहली बार देख इस दिल में जज्बातों ने जन्म लिया है। रहा सवाल शक्ति का तो वो सब मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। मैंने उसे किस नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत है कि मैं किस तरह से किस करता हूँ। अब आज के बाद मुझसे इस टॉपिक पर कोई बहस नहीं होगी। रुद्र ने आरोही को छोड़ उससे दूर हो उसके हैरान चेहरे को देखते हुए कहा, तुमसे सच में प्यार करता हूँ, तुम्हें बेवकूफ़ नहीं बना रहा। प्यार करता हूँ तो करता हूँ, इसको तुम झुठला नहीं पाओगी। डोर लॉक कर लो और सो जाओ आराम से।
ये कहते हुए रुद्र अब रूम में गया और एक टी शर्ट पहनकर अपनी कार की चाबी लेकर वहां से चला गया नीचे। पार्किंग में आया तो उसने गुस्से में अपनी कार के टायर पर कई बार पैर मारा। उसे आरोही की हरकतों ने आज काफी नाराज कर दिया था। वो कितना खुश था उससे मिलने के लिए, पर एक वो थी उसकी किसी भी फीलिंग को समझना नहीं चाहती थी, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं थी उसके आने पर। रुद्र अब कार में बैठ कार स्टार्ट करते हुए गुस्से में वहां से निकल कर चला गया। रुद्र की कार सीधे सक्षम के घर के बाहर रुकी थी। उसने पहले ही सक्षम को कॉल कर दिया था। उसके आते ही सक्षम ने दरवाजा खोल उसे अंदर लिया और अब वे दोनों सीधा ऊपर छत पर चले आए तो सक्षम ने रुद्र से हंसते हुए पूछा, क्या हुआ, फिर झगड़ा हुआ क्या? इस पर रुद्र ने सिगरेट जलाकर एक लंबा कश लेते हुए कहा, चुप कर, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। सक्षम मुस्कुराया और उसने रुद्र से कहा, तू उसे प्यार से पटा यार, गुस्से से बात करेगा तो वो नहीं मानेगी। रुद्र ने सिगरेट के कश लेते हुए कहा, प्यार, और कितना प्यार से समझाऊं उसे, पहली बार इस तरह की जिद्दी लड़की देखी है मैंने, मेरी फीलिंग्स नहीं दिख रही, उसे कैसे समझाऊं कि मैं सच में उसके लिए सीरियस हूं। सक्षम ने बियर की कैन उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, साले अभी बच्ची है वो, सिर्फ 20 साल की है, हम जैसों को तो अब तक अक्ल नहीं आई और तू एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो तेरी हर बात को समझ जाए। जहां तक मैं उसे जान पाया हूं तू उसे प्यार से हैंडल कर, उतावला मत हो, वो तुझे समझेगी भी और प्यार भी करेगी। रुद्र ने सक्षम की बात सुन बेचैन होते हुए पूछा, सच? सक्षम ने हाँ में सिर हिलाया तो रुद्र सिगरेट फेंक झट से उसके गले लग गया तो सक्षम ने हंसते हुए कहा, पहली बार किसी लड़की ने तेरी बैंड बजा रखी है, कसम से मुझे मजा तो बहुत आ रहा है। सक्षम की बात सुन रुद्र उससे दूर हुआ और अब उसने सक्षम पर अपने मुक्के बरसा दिए। सुबह के समय रुद्र अपने घर वापस आया तो निखिल ने उसे देखते हुए कहा, आइए आइए सर, आपका ही का इंतजार था, कहाँ गायब थे इतने दिन से? रुद्र ने एक नज़र पास खड़ी सोनम को देखा जो कि चुप खड़ी थी। रुद्र को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था तो अब उसने एक नज़र निखिल को देख अपना मुंह खोला था कि तभी प्रताप जी ने वहां आते हुए कहा, निक्की बहू ने बताया तो था कि अपने दोस्तों के साथ घूमने गया है, अब क्या बार बार पूछना। प्रताप जी मुड़े और उन्होंने अब रुद्र को देखते हुए कहा, जा जा बेटा, आराम कर। रुद्र ने मौके का फायदा उठाया और अब जल्दी से वहां से चला गया तो निखिल ने प्रताप जी पर नाराज होते हुए कहा, आप उसकी हरकतों पर पर्दा डालना बंद कीजिए, वो पहले ही हाथ से निकल चुका है। प्रताप जी ने एक कान से निखिल की बात सुन दूसरे कान से निकाल दी और चुपचाप वहां से चले गए तो निखिल भी अब अपना सिर हिलाते हुए घर से बाहर निकल गया। शाम के समय राणा फैमिली में आज हंसी मजाक का माहौल बना हुआ था। आज प्रताप जी का जन्मदिन था। इस पर रुद्र और आयु ने मिलकर घर में ही एक छोटी सी सरप्राइज पार्टी रखी थी। ईशु ने भी उन दोनों की मदद की थी। शाम से रात हुई और निखिल के साथ आदित्य और शान घर आए तो ईशु ने हैरान हो आयु से इशारे करते हुए पूछा, पापा और शान को भी बुलाया था? इस पर आयु ने टेरेस पर जाते हुए कहा, हाँ चीकू, सॉरी, मेरा मतलब है कि जीजू को भी बुलाया है पर अब तक आए नहीं वो। ये सुन ईशु आगे बढ़ते हुए रुक गई। चीकू को भी बुलाया है? क्यों, क्या जरूरत थी उसे बुलाने की? ईशु खुद से सवाल करने लगी थी कि रुद्र ने उसके हाथ से ट्रे लेते हुए पूछा, कहाँ खोई हो, चलो ऊपर। ईशु ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए हाँ में सिर हिलाया और अब ऊपर जाने लगी थी कि शान ने पीछे से आते हुए पूछा, तुमने मुझसे बात करना क्यों बंद कर दिया? ईशु ने अपना सिर हिलाया तो शान ने उसकी बात का मतलब समझते हुए कहा, ऐसा ही है, भाई की बेवकूफ़ी की वजह से हमारी फ्रेंडशिप भूली तो देख लेना फिर। ये कहते हुए शान अब उससे आगे निकलकर ऊपर चला गया। घर के सभी बच्चे सोनम, नैना और अर्चना जी ऊपर थीं। प्रताप जी को सरप्राइज करने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, इसलिए रुद्र ने अब जल्दी से अपने छोटे दादू यानी सुरेंद्र जी को मैसेज कर घर आने को कहा। असल में रुद्र और आयु ने मिलकर सुरेंद्र जी को मना प्रताप जी को उन्हें बाहर ले जाने को कह दिया था। आज सुबह से रुद्र ने आरोही से कोई बात नहीं की क्योंकि इस बार वो कुछ ज्यादा नाराज था। आरोही ने भी उसे एक बार भी कॉल नहीं किया था जो कि उसे बहुत बुरा लगा था। इधर ईशु ने आज लवेंडर कलर का सिंपल सूट पहना हुआ था, हाथों में चूड़ा, गले में छोटा सा मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर के अलावा उसने कोई मेकअप नहीं किया था। वो अपनी सादगी में ही बहुत अच्छी लग रही थी। सोनम और नैना के पास वो बैठी हुई थी कि तभी सोनम ने टेरेस के डोर की तरफ देखते हुए कहा, चीकू वहाँ क्यों खड़े हो, आओ ना।
ईशु ये नाम सुन अपनी जगह पर ही जम गई। उसने एक नज़र शुभित को देख अपना सिर झुका लिया कि तभी नैना ने कहा, ईशु बेटा शुभित के लिए पानी ले आओ। ईशु ने अपनी माँ की बात सुन एक नज़र अपने सामने खड़े शुभित को देखा तो उस पर अपनी नज़रें महसूस कर वो झेप गई, पर अगले ही पल उठकर वहां से चली गई। तो शुभित ने उसे जाते देख नैना से कहा, माँ मैं खुद ले लूंगा। ये कहते हुए शुभित ईशु के पीछे पीछे गया तो उसे देख सोनम अपने मुंह पर हाथ रख हंस दी। तो नैना ने सोनम से कहा, देखा आपने, इन दोनों के बीच जरूर झगड़ा हुआ है। इस पर सोनम ने कहा, हाँ दिख रहा है, शायद ईशु नाराज है चीकू से। जो भी हो देखना मेरी ये तरकीब जरूर काम करेगी। दोनों बात करेंगे तो अपने आप एक दूसरे को मना लेंगे, इसलिए ही आयु से कह चीकू को बुलवाया है। नैना ने शुभित की तरफ देखते हुए कहा, हाँ मैं तो पहले ही समझ गई थी कि दोनों में झगड़ा हुआ है। तो सोनम ने कहा, क्यों टेंशन लेती हो, पति पत्नी के बीच ये सब तो चलता रहता है। जरा दोनों अकेले में मिलेंगे तो देखना कैसे एक दूसरे से लिपट जाएंगे। नैना सोनम की बात सुनकर हंस दी। वहीं शुभित ईशु के पीछे पीछे आया और उसने ईशु से कहा, ईशु। उसकी आवाज सुन और उसके पीछे होने के एहसास को महसूस कर ईशु ने पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया तो शुभित ने ग्लास हाथ में ले जैसे ही कुछ कहना चाहा था कि वो वहां से जाने लगी। ये देख शुभित ने जल्दी से उसका दुपट्टा हाथ में पकड़ते हुए कहा, प्लीज जान। ईशु ने पलटकर दूर बैठी नैना और सोनम को देखा और फिर रुद्र, आयु और अर्चना जी को। सब एक दूसरे से बातें करने में बिजी थे। तो ईशु ने उससे अपना दुपट्टा लेना चाहा था कि शुभित ने मना करते हुए कहा, नहीं मैं नहीं दूंगा, पहले मेरी बात सुनो, घर चलो प्लीज, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। शुभित ने पानी का ग्लास साइड रख ईशु और अपने बीच दूरी मिटा उसकी पीठ से अपनी चेस्ट सटाते हुए कहा, घर चल कर जो सजा देना चाहो देना, पर प्लीज अब और दूर मत रहो, गलती हो गई मुझसे। ये कहते हुए शुभित ने ईशु का हाथ पकड़ा था कि तभी आयु ने वहां उन दोनों को देख मुस्कुराते हुए कहा, हो क्या बात है जीजू, यहाँ आते ही शुरू हो गए रोमांस। हाँ। दोनों आयु की आवाज सुन हड़बड़ा कर दूर हट गए। तो दूर बैठी सोनम ने अपने सिर को पकड़ते हुए नैना से कहा, एक काम करो, पहले आयु को कहीं ले जाकर बंद करो, कितने सही जा रहे थे दोनों। नैना ने भी गुस्से में आयु को घूर कर देखा कि तभी आदित्य, निखिल और मयंक भी ऊपर चले आए। उनके आते ही शान के साथ खड़े रुद्र ने अपने फोन में देखते हुए कहा, आयु लाइट ऑफ कर, बड़े दादू और छोटे दादू ऊपर आ रहे हैं। राधे राधे। फॉलो फॉर नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।